जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग इस पाठ के भीतर विशेष रूप से पंचांग के बारे में कुछ बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भविष्य के अंदर ज्योतिषी बनना चाहते हैं, उनको पंचांग के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। एक अच्छे ज्योतिषी के पास एक अच्छा पंचांग अवश्य होना चाहिए। और पंचांग का क्या अर्थ होता है, हमारी ज्योतिष ज्ञान की प्रगति में पंचांग का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, इन सब बातों के बारे में समझते हुए आज हम पंचांग के भीतर अपनी यात्रा का श्री गणेश कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस यात्रा के अंदर आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। तो अपना विषय प्रारंभ करें उससे पहले आपके सुंदर सुंदर शुभकामनाओं के लिए, आपके संदेशों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और उन संदेशों में से कुछ जिज्ञासाएं जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, उन जिज्ञासाओं में से 2 जिज्ञासाएं मैंने ऐसी चुन ली हैं जिनका समाधान मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। पहले नंबर की जिज्ञासा है, राहुल चक्रवर्ती जी हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा था, सूर्य और चंद्रमा को जैसे बादकेश का दोष नहीं लगता, ऐसा मैंने कहा था। तो उसी संदर्भ में उनका प्रश्न है। उन्होंने पूछा था कि गुरुदेव, कई बार हमने सुना है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का भी दोष नहीं लगता, क्या ऐसा सचमुच में है? तो उनकी उस जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत करूं उससे पूर्व एक श्लोक आपके सामने रखना चाहता हूं। महामुनि पाराशर की जो रचना है, लघु पाराशरी के नाम से जो प्रसिद्ध है, और जो भी ज्योतिष विद्या के क्षेत्र के अंदर अग्रसर होने वाले विद्यार्थी हैं अथवा माने हुए ज्योतिषी हैं, सभी लोग लघु पाराशरी को बड़े आदर के साथ में उसका अध्ययन करते हैं, उसको आदर और सम्मान देते हैं। उसी लघु पाराशरी के प्रथम संज्ञा अध्याय के 11वें श्लोक को आप तक पहुंचा रहा हूं। उसमें वो लिखते हैं, बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विध नरंद्रेशत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमशोर भवेत्। इसमें जो उन्होंने कहा है, बुधस तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विध, इसको हम छोड़ देते हैं। अगली जो लाइन है, अर्थात इस श्लोक का तीसरा और जो चौथा चरण है, और उसमें से भी मुख्य रूप से जो चौथा चरण है वो हमारे लिए पर्याप्त है, या राहुल जी के उत्तर के लिए पर्याप्त है। जहां पर वो लिखते हैं, न रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्र मशोर भवेत्, अर्थात जो अष्टमेश होने का दोष है वो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के ऊपर लागू नहीं होता। सूर्य और चंद्रमा अगर अष्टमेश हो भी जाएं तब भी वो दोष मुक्त होते हैं, अर्थात अष्टम भाव से संबंधित जो नकारात्मक रिजल्ट हैं वो सूर्य और चंद्रमा जातक को प्रदान नहीं करते। तो एक तो राहुल जी की शंका का समाधान ये हुआ। दूसरी जिज्ञासा हेमंत कुमार अग्रवाल जी ने, उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, आपने कहा कि शनि और गुरु का संबंध अगर हमारे कुंडली के 12 भावों में से कहीं पर भी हो जाए तो वो भाव पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और वो शुभ हो जाता है। तो ये बात समझ में नहीं आई, ऐसी उनकी जिज्ञासा थी। तो उसका समाधान आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, शनि जो है वो कर्म का कारक है, परिश्रम का कारक है, और गुरु लाभ का कारक है। अर्थात शनि आपको कर्म करना सिखाता है, आपको परिश्रम करना सिखाता है। शनि आपके भीतर में पेशेंस भरता है और गुरु उसका रिजल्ट देता है। अर्थ हुआ कि शनि के द्वारा आपने कर्म किया और गुरु के द्वारा आपने रिजल्ट प्राप्त किया। तो कर्म और लाभ, पुरुषार्थ और परिणाम, इन दोनों का जहां जहां समन्वय होगा वो भाव हमारा एक्टिव हो जाएगा और सकारात्मक क्षेत्र के अंदर एक्टिव हो जाएगा। तो चूंकि शनि भले ही स्वभाव से वो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, लेकिन वो कर्म का कारक है और गुरु हमेशा लाभ का कारक है। तो शनि और गुरु का जिस भाव के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, अर्थात वो वाला भाव
एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने का अर्थ है उस भाव से संबंधित कर्म अगर आप करोगे तो आपको निश्चित अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो ये दोनों जिज्ञासाओं का समाधान आप तक पहुंचाने का भाव था, वो मैंने पहुंचा दिया। अब आज हम बात करते हैं पंचांग के बारे में। प्रत्येक ज्योतिषी के पास पंचांग उपलब्ध होता है और मेरे पास भी पंचांग है। मैं ये वाला पंचांग उपयोग करता हूँ। तो इस पंचांग के भीतर होता क्या है, उसको क्यों देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं पंचांग की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पंचांग जो शब्द है इसी से इसका अर्थ ध्वनित हो रहा है, जिसके अंदर 5 अंग हों वो पंचांग है। या यूं कह सकते हैं कि पंचांग के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं तो मैं बता दूं आपको। तो पंचांग के ये 5 अंग हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। इनमें से आज हम वार के संबंध में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिनों को 7 वार भी कहा जाता है और 7 वारों के नाम हमारे मुख्य 7 ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। तो ये जो 7 वार हैं इसी क्रम से क्यों हैं, इनके पीछे कुछ विज्ञान है अथवा ऐसे ही इनका ये क्रम बन गया है, इत्यादि बातों का समाधान करते हुए आगे बढ़ें। तो सौर मंडल के इन ग्रहों की कक्षाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पृथ्वी से सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो चंद्रमा है, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद सूर्य, सूर्य के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु और गुरु के बाद शनि। ये क्रम है। अर्थात शनि पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए शनि की जो चाल है वो बहुत धीमी हो जाती है। क्योंकि गुरु भी दूर है इसलिए गुरु को भी धीमा ग्रह कह करके पुकारा जाता है। तो पृथ्वी से लेकर के शनि तक में ये ग्रहों की अलग अलग कक्षाएं हैं। इन ग्रहों की कक्षाओं का जो सेंटर पॉइंट है अर्थात केंद्रीय बिंदु है वो सूर्य की कक्षा है। सूर्य इनके मध्य में अवस्थित है। तो इसको देखते हुए ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जो एक व्यवस्था स्वीकार की, क्योंकि 7 ग्रहों के भीतर में सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो प्रकाशमान है, जो रोशनी से परिपूर्ण है। तो सूर्य की रोशनी के कारण उसका आभास दूर से ही हो जाता है। तो ऐसी धारणा पुष्ट होती चली गई कि प्रलय के बाद सबसे पहले सूर्य को देखा गया, इसलिए सबसे पहली जो होरा है वो सूर्य देव की स्वीकार की गई। तो सूर्य की पहली होरा हो गई, दूसरी होरा शुक्र की, तो सबसे पहली होरा सूर्य की स्वीकार की गई, दूसरी होरा शुक्र की, तीसरी होरा बुध की, चौथी होरा चंद्रमा की, 5वीं होरा शनि की, 6ठी होरा गुरु की और 7वीं होरा मंगल की। तो इसके बाद पुनः 8वीं होरा सूर्य की हो जाएगी, फिर 9वीं शुक्र की, 10वीं बुध की, 11वीं चंद्रमा की, 12वीं शनि की, 13वीं गुरु की और 14वीं मंगल की। पुनः 15वीं होरा सूर्य की हो जाएगी, 16वीं शुक्र की, 17वीं होरा बुध की, 18वीं चंद्रमा की, 19वीं शनि की, 20वीं गुरु की और 21वीं मंगल की। पुनः 22वीं जो होरा है वो सूर्य की, 23वीं शुक्र की, 24वीं बुध की। तो 24 होरा का प्रथम क्रम ये हुआ, रविवार के अधिपति सूर्य देव हैं और सूर्य के नाम पर ही पहली उनकी होरा होगी। अर्थात सूर्य उदय के समय सबसे पहली होरा सूर्य देव की ही रहेगी। और होरा को जांचने का जो तरीका है वही है कि सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय तक 24 होरा होती है। तो आज सूर्य उदय के समय अर्थात सूर्य उदय के तुरंत बाद 1 घंटे तक कौन से ग्रह की होरा होगी ये हमारे को देखना हो तो मान लीजिए रविवार है तो उस दिन की पहली होरा सूर्य की होगी, फिर दूसरी
होरा शुक्र की हो गई और इसी क्रम से इन 7 के 7 ग्रहों की होराएं सारे दिन चलती रहेंगी। तो पंचांग के भीतर वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण ये 5 होते हैं। इन्हीं 5 को देख करके कोई मुहूर्त निकाला जाता है, शुभ कार्य है तो शुभ दिन निकाला जाता है। किंतु एक समस्या होती है कि बहुत बार हमारे को कार्य करना है लेकिन उसका मुहूर्त नहीं निकलता। क्या किया जाए? हम चाहते हैं कि इस टाइम के अंदर हम उस काम को संपन्न करें, लेकिन उस टाइम के भीतर में मुहूर्त नहीं निकल पाता, कोई दिन ऐसा नहीं निकल पाता। तब ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? तो उसका समाधान खोजा गया। पंचांग के भीतर अगर कोई मुहूर्त हमारे को, समुचित मुहूर्त अगर हमारे को नहीं मिल रहा है तो एक काम और कर सकते हैं। हम लोग जिस ग्रह से संबंधित कार्य करना चाहते हैं उस ग्रह की होरा को स्वीकार कर लें और उसकी होरा के अंदर वो कार्य संपन्न कर लें। तो जो होरा है 24 घंटे की 24 होरा होती है। तो सीधी सी बात की प्रत्येक घंटे की एक होरा हो गई। तो 1 घंटे की जो होरा होगी उस होरा का जो कारक ग्रह होगा उस ग्रह का प्रभाव उस घंटे के ऊपर माना जाएगा। तो जिस ग्रह से संबंधित आपको कार्य करना है, जिस ग्रह से संबंधित आपको मुहूर्त निकालना है, अगर आपको उसका मुहूर्त नहीं निकल रहा है, किसी कारणवश आप रुक नहीं सकते हैं, आप उतना वेट नहीं कर सकते हैं, तो आप उस होरा के अंदर अर्थात उस ग्रह की होरा के अंदर अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। ऋषियों का ऐसा मत है कि उसका रिजल्ट भी मुहूर्त के बराबर ही आपको प्राप्त होगा। तो जिस कार्य को आपने संपन्न करना है उस कार्य से संबंधित जो ग्रह है उसी की होरा को चुन लें, अर्थात उस घंटे को चुन लें और उस घंटे के अंदर अपना वो कार्य संपन्न कर लें। तो जो समय आपने चुना है उसका आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो किसी विशेष मुहूर्त का लाभ आपको प्राप्त होता है। तो ये 24 होराएं यहाँ पर संपन्न हो गई। अब 25वीं होरा कही या अगली पहली होरा कही? सूर्य उदय के समय में ये सूर्य देव की पहली होरा से यात्रा प्रारंभ हुई और बुध की होरा में आकर के अगले दिन सूर्य उदय से पहले ये 24 होरा का जो क्रम है वो परिपूर्ण हो गया। अब 25वीं होरा कहें अथवा उसको पहली होरा कहें, अगले क्रम की पहली होरा वो आएगी चंद्रमा की। अगले दिन की पहली होरा चंद्रमा की होगी, इसीलिए सूर्यवार अर्थात रविवार के बाद चंद्रमा का वार आता है जिसको हम सोमवार कहते हैं। अब इसी क्रम से जब हम गिनेंगे, यहाँ से चंद्रमा से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर पुनः इसी क्रम से जब हम लोग गिनते चले जाएंगे तो चंद्रमा की होरा से अर्थात चंद्रमा की जब पहली होरा होगी वहां से जब हम लोग गिनना शुरू करेंगे तो उस दिन की अंतिम होरा आएगी गुरु के आगे। तो उस दिन की अंतिम होरा होगी गुरु की और उसके बाद अगले दिन की पहली होरा आएगी मंगल की, इसलिए सोमवार के बाद मंगलवार आता है और मंगल से जो होरा प्रारंभ हुई उसका समापन जो होगा वो शुक्र में आकर के हो जाएगा। अर्थात मंगलवार सुबह को जो होरा का क्रम चल पड़ा, बुधवार सुबह सूर्य उदय से पहले अंतिम जो होरा होगी वो शुक्र की होगी और बुधवार को सूर्य उदय के बाद पहली होरा बुध की हो जाएगी, इसलिए मंगलवार के बाद जो दिन आता है वो है बुधवार। तो बुधवार के दिन जैसे ही होरा का क्रम आगे चलेगा, पहले बुध की, दूसरी चंद्र की, तीसरी शनि की, इसी क्रम से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 24वीं जो होरा होगी वो होगी शनि की। तो 24वीं होरा अर्थात होरा कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगली जो होरा अर्थात अगले दिन सूर्य उदय के समय जो पहली होरा आएगी वो गुरु की आएगी, इसलिए बुधवार के बाद गुरुवार अथवा बृहस्पतिवार आता है। तो गुरु की होरा के बाद पहली होरा गुरु की हुई, दूसरी मंगल की, तीसरी सूर्य की, चौथी शुक्र की। इसी क्रम से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गुरु के बाद अंतिम जो होरा आएगी वो सूर्य की आएगी और सूर्य की होरा के बाद अगले दिन की पहली होरा वो शुक्र की होगी, इसलिए गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है। शुक्र की जो होरा का क्रम चल पड़ा उसकी अंतिम होरा अर्थात 24वीं होरा चंद्रमा की होगी और अगले दिन की पहली होरा
शनि की आ जाएगी। तो शनि की होरा होने के कारण उस दिन उसको शनिवार कहा जाता है। तो जो पहली होरा जिस ग्रह की होती है, उसी ग्रह के नाम से उस दिन का नामकरण किया गया है। तो इन 7 वार को समझने के लिए ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति है। अर्थात सूर्य की पहली होरा है तो उस दिन सूर्यवार हो गया, रविवार हो गया। अगले दिन चंद्रमा की पहली होरा है तो चंद्रवार या सोमवार हो गया। उसके बाद मंगल की पहली होरा पड़ती है तो मंगलवार हो गया। उसके बाद पहली होरा बुध की पड़ेगी तो बुधवार हो गया। बुध के बाद पहली होरा गुरु की पड़ेगी तो गुरुवार हो गया। और गुरु के बाद पहली होरा शुक्र की पड़ेगी तो शुक्रवार हो गया। और शुक्र के बाद पहली होरा शनि की पड़ेगी तो शनिवार हो गया। और शनि के बाद पुनः पहली होरा सूर्य की पड़ेगी, इसलिए शनिवार के बाद पुनः रविवार अथवा सूर्यवार। तो 7 वार का क्रम जो हम लोग देखते हैं उसका कारण ये हो रहा है। जैसे कुछ लोगों को रत्न धारण करना होता है और रत्न धारण करने का अपना ढंग होता है कि जिस ग्रह का रत्न आपको धारण करना है उसी दिन शुभ मुहूर्त के अंदर आपको रत्न धारण करना है। लेकिन कई बार उस दिन अच्छा मुहूर्त नहीं आता, या यूं कहें कि आपके तारा चक्र के अंदर जो साधक नक्षत्र हैं, अगर साधक नक्षत्र उस दिन पड़ जाए तब तो बहुत अच्छा, लेकिन साधक नक्षत्र न पड़े तो वो दिन आपके लिए लाभदायक नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करें, तो उसका उपाय है जिस दिन आपका साधक नक्षत्र हो वो वाला दिन जो अच्छा दिन है, अच्छे मुहूर्त वाला दिन है, उस दिन का चयन कर लें। और जिस ग्रह से संबंधित आपको रत्न धारण करना है, जाप पाठ प्रारंभ करना है, उस ग्रह की होरा का चयन कर लें। और उस ग्रह की होरा को चुनने का तरीका यही है कि जिस दिन आपको अपेक्षित ग्रह की होरा को चुनना है उस दिन की पहली होरा उसी की होगी और उसके बाद इसी क्रम से आप ग्रहों को लिख लें। मतलब यहाँ पहली होरा सूर्य की है तो इस क्रम से हमने ग्रहों को लिख लिया। अगर चंद्रमा की पहली होरा होगी तो इसी क्रम से हम लोग चंद्रमा के बाद शनि, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल, मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, इसी क्रम से लिखेंगे और इन होराओं को जांच लेंगे। तो जिस ग्रह का जाप पाठ आपको करना है या अंगूठी आदि या रत्न आदि धारण करना है उस ग्रह की होरा का चयन कर लें और उस होरा के अंदर अपना कार्य संपन्न कर लें। आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो विशेष मुहूर्त का लाभ प्राप्त होता है। तो ये 7 वार हैं और इन 7 वारों के संबंध में कुछ बातें आपको कहना चाहेंगे। जैसे कि सूर्य, मंगल और शनि ये तीनों क्रूर ग्रह हैं तो इनके वार को भी क्रूर वार बोला गया है। तो जो आपको कोई क्रूर कर्म करना है, आक्रामक कर्म करना है, जिसके अंदर थोड़ा तेज हो, इस टाइप के कर्म करने हैं तो इन वारों का चयन कर लेना चाहिए। और शुक्र, बुध, गुरु तथा चंद्र ये सौम्य ग्रह हैं, इनके दिन को भी सौम्य वार कह करके पुकारा जाता है। अगर आपको शुभ शुद्ध सौम्य कर्म करने हैं तो इन वारों का चयन कर लेना चाहिए अथवा इनकी होरा का चयन कर लेना चाहिए। पंचांग के अंदर ये 5 अंग होते हैं जिनमें से पहला अंग वार है और वार 7 होते हैं। इन 7 वारों के संबंध में कुछ बातें आप तक पहुंचाई, कुछ अन्य बातें आप तक अगले पाठ के अंदर हम लेकर के आने का प्रयास करेंगे और उसके बाद क्रमशः तिथि, नक्षत्र इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहें और धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।